आज हैं हमारे साथ समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी। सर, आपका मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, आज मानव कांशीराम साहब का 50वां जन्मदिन है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे और देश को क्या संदेश देंगे? सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को और विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी और न्याय पसंद लोग, उन सबको माननीय कांशीराम साहब के 85वें जन्मदिवस की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज एक महत्वपूर्ण बात है जो करनी है। आज जो हम लोग कुर्सी पे बैठे हैं, मंत्री के तौर पे बैठे हों, चाहे मैं एमएलए और एमपी के तौर पे बैठे हों, चाहे आईएएस आईपीएस बन के बैठे हों, चाहे जुडिशियल ऑफिसर बन के बैठे हों, चाहे जज, इंजीनियर, डॉक्टर बन के बैठे हों, ये आसानी से नहीं मिला है। इसके लिए हमारे महापुरुषों का बहुत बड़ा त्याग, लंबी तपस्या और लंबा संघर्ष और बलिदान के बाद मिला है। तो मैं समझता हूं जो बुद्ध के बाद संत कबीर, गुरु नानक जी, संत रविदास जी, बिरसा मुंडा जी, साहू जी महाराज जी, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी, ज्योतिबराव फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन सब के एक लंबे संघर्ष और उसके आंदोलन को बाबा साहेब के बाद देश में अगर कोई सही लेटर और स्पिरिट के साथ लेके चले तो माननीय कांशीराम साहब लेके चले। हमारे समाज के लोगों के पास खेती की जमीन में कोई हिस्सा नहीं है, हमारे लोगों के पास इंडस्ट्रीज में कोई हिस्सा नहीं है, हमारे लोगों के पास प्राकृतिक संसाधनों में कोई हिस्सा नहीं है। जो भी कुछ थोड़ी बहुत तरक्की मिली है वो बड़े लंबे संघर्ष के बाद, बाबा साहेब के जीवन भर के बलिदान के बाद जो आरक्षण हमें मिला और जो पढ़ने लिखने का मौका मिला, उसकी वजह से हमारे लोग छोटी मोटी नौकरियों में आए, फिर बड़ी नौकरियों में भी आए, जज बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, अच्छी से अच्छी पोस्ट तक पहुंचे, एमपी बने, एमएलए बने, मंत्री बने, यहाँ तक कि राष्ट्रपति बने, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। ये सारा कोई अचानक नहीं हो गया। जिस समाज को लगभग 4000 साल तक जिसके पढ़ने लिखने पर बंदिश लगा के रखी, जिसके धन संपत्ति अर्जित करने पर बंदिश लगा के रखी और लगातार 4000 साल तक गुलाम बना के रखा, लंबे संघर्ष के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें आज़ादी दिलाई, पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया, रिजर्वेशन दिलाया। लेकिन उनकी मेहनत से जो कुछ मिला वो अकेले, माननीय कांशीराम साहब अकेले लंबे संघर्ष से जो कुछ दे के गए, वो हमारे तमाम विधानसभाओं में इतनी बड़ी मात्रा में एमएलएस और संसद के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में एमपीज के होने के बावजूद, आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर जज होने के बावजूद, आज वो सब अधिकार जो बाबा साहब ने दिलाए थे धीरे धीरे छीनते जा रहे हैं। आज माननीय कांशीराम साहब के जन्मदिवस पर मैं पूरे समाज के साथ बात करना चाहता हूं, सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो विरासत बाबा साहब की दी हुई है, जो हमारे महापुरुषों की दी हुई विरासत है और उनके द्वारा दिए हुए जो अधिकार हैं वो आज छीन रहे हैं। एक ऐसी विचारधारा देश पे हावी हो रही है जो मानव में भेद पैदा करती है, जो जाति और धर्म के नाम पे दंगे कराती है, जो भारत के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लाना चाहती है, जिनके आंखों के सामने जंतर मंतर पे भारत के संविधान को जलाया जाता है। एक ऐसी पार्टी आज सत्ता में है जो पूरे देश में लोगों में भय पैदा कर रही है। तो ऐसे हालात में मुझे लगता है कि सभी लोगों को एकजुट होकर ये एहसास करना पड़ेगा, जितना भी SC ST OBC माइनॉरिटी है, ये सब प्रताड़ित समाज है।
हम सब के पूर्वज एक थे, हम सब लोग मूल निवासी है देश के, सब कुछ हमारा छीना है और आज सब कुछ खत्म होने के कगार पे है। मैं समझता हूं आज हम सब लोग मान्यवर कांसीराम साहब के जन्मदिन पे संकल्प लें, हम सब लोग छोटी छोटी जातियों के बंदिशों को खत्म कर दें। आओ हम सब लोग मिलकर एक हो जाएं, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। और अगर कोई पूछे तुम्हारी जाति क्या है, तो एक सुर में हम सब कहें अम्बेडकरवादी। एक सुर में हम कहें कि हम बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। हम सब लोग तय कर लें आने वाले 2019 के चुनाव में, जो चुनाव अब चंद दिनों में शुरू हो रहा है, इसमें इस तानाशाह सरकार को, मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी को हम हर कीमत पे सत्ता से बाहर करके रहेंगे। हम अपनी वोट को बंटने नहीं देंगे। हम अपनी वोट को सारे देश के राज्यों में जो भी महागठबंधन होगा, जो मजबूत होगा, जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को हराने की स्थिति में होगा, हम सब लोग उसको वोट देंगे। जैसे दिल्ली के अंदर अगर आम आदमी पार्टी हरा सकती है तो आम आदमी पार्टी को देंगे। अगर यूपी के अंदर सपा बसपा गठबंधन हरा सकता है तो सपा बसपा को देंगे। बंगाल के अंदर अगर ममता दीदी हरा सकती है तो ममता जी की पार्टी को, तृणमूल कांग्रेस को देंगे। अगर कर्नाटक के अंदर जेडी जनता दल सेकुलर और कांग्रेस मिलकर उसको हरा सकते हैं तो हम उनको देंगे। इसी तरह पूरे देश के अंदर जहां जहां अलग अलग राज्यों में जो जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने की पोजीशन में होंगे, हम सब लोग मिलकर अपना वोट उसको देंगे, अपने वोट को बंटने नहीं देंगे। इस संकल्प को आज हम मान्यवर कांसीराम साहब के जन्मदिन पे स्वीकार करें और इसी संकल्प के साथ एकजुट हों और संविधान को जिताना है, तानाशाह को हराना है। बहुत बहुत धन्यवाद।